अगर आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हालत बिहार में तेजस्वी यादव की हुई है उससे भी बुरा स्थिति वहां पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का होने वाला है। अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि हाँ, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के साथ लिए बगैर योगी आदित्यनाथ को पटकनी नहीं दिया जा सकता है तो आए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस बार उनके दरवाजे पे नहीं जाने वाले गठबंधन के लेकर के। 2022 में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये लोग आजाद रावण को उन्होंने इंतजार करवाया। बिल्कुल, बहुत घमंड में ये लोग चूर थे। इनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश हमारा है और यहाँ की जनता हमारा गुलाम है, और सम्मानजनक सीटें जब आजाद समाज पार्टी कांसीराम को दिया जाएगा तभी जाकर के गठबंधन पे चर्चा हो सकती है। कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 403। 403 में आपको कितने चाहिए? माने 100 सीट पे मानेंगे रावण? बिल्कुल, 400 सीटें हैं ना। तो हेडलाइन में हम दे देंगे कि कितनी सीटों के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण अखिलेश यादव के साथ गठबंधन ये करेंगे। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है और भाजपा से वहाँ कई विधायक सांसद भी हैं। लेकिन अभी बात चल रही है पासी की। पासी समाज उत्तर प्रदेश में भी दलित है जैसे कि बिहार में, और उत्तर प्रदेश में अगर सांसद की बात करें तो सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से हैं, 5 सांसद, जिसमें एक जनरल सीट से हैं। अवधेश प्रसाद पासी जो हैं, अयोध्या फैजाबाद से जो चुनाव जीते हैं वो जनरल सीट से चुनाव जीते हैं और 9 बार वो विधायक रहे हैं। और इसके अलावे अवधेश जी के अलावे प्रिया सरोज मछली शहर से सांसद हैं, पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से सांसद हैं, RK चौधरी मोहनलालगंज से सांसद हैं और दरोगा प्रसाद सरोज लालगंज से सांसद है। इस तरह से 5 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। और समाजवादी पार्टी के साथ संभवतः चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी का गठबंधन हो। और पासी समाज की जब बात चल रही है तो अभी भाजपा की ओर से बड़ा कार्यक्रम किया गया, पासी समाज के लिए किया गया, और पासी समाज का ही कार्यक्रम था जिसमें बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पासी समाज के कमलेश पासवान सहित कई नेता मौजूद थे। और पासी समाज के जो महापुरुष हुए, राजा महाराजा हुए, उनकी चर्चाएं हुई और ख़ास करके उदा देवी, वीरांगना उदा देवी को लेकर चर्चाएं हुई। सदन में भी बातें रखी जा रही। तो उत्तर प्रदेश में पासी समाज के वोट के लिए एक तरफ भाजपा प्रयास कर रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण बड़ा कार्यक्रम हरदोई में किए महाराजा बिजली पासी जी की याद में, और समाजवादी पार्टी से तो कई सांसद हैं, 5 सांसद हैं, और संभवतः 3 सांसद शायद बीजेपी से भी हैं। तो इस पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ भी हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरज्योति पासवान जी। इनसे बात करेंगे कि आज जो हरदोई में चंद्रशेखर आजाद रावण की जो रैली हुई पासी समाज के बीच, और आगे का क्या प्लान है। तो रावण हो, चंद्रशेखर आजाद रावण हो, आजाद समाज पार्टी हो, क्या प्लान है आपका कि पासी समाज का वोट रविदास के साथ जुड़ जाए तो रावण या आपकी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ सके? रही बात पासी समाज की, तो उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा ने उदा देवी पासी के जयंती पे कार्यक्रम करवाया और उन पे चर्चाएं करवाई, चाहे बिजली पासी हो, चाहे लाखन पासी हो, मदारी पासी हो, या पासी समाज के जितने महापुरुष हों, उनके इतिहास पे चर्चाएं करवाई। तो ये चर्चाएं अब हो रही है भाजपा के अंदर। इस चर्चा को आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, भीम आर्मी, आज से नहीं, जब से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है उसके समय से ही इन तमाम महापुरुषों पे चर्चा, परिचर्चा, और हमारे पोस्टर्स में उनके फोटो लगे रहते हैं शुरू से ही, जब से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है तब से। और हम लोग दिल से सम्मान करना जानते हैं। भाजपा सिर्फ दिखावा करना चाहती है, वोट बैंक को ठगने का प्रयास कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के 5 सांसद बन गए पासी समाज से, हमारे सांसद कम बने पासी समाज से, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम वो कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी मंशा साफ होती तो सीधे तौर पे आप जितने भी पासी समाज के महापुरुषों का नाम लिए, चाहे आप लिए चाहे हम लिए, उन महापुरुषों के नाम पे लखनऊ में जिस प्रकार से प्रेरणा स्थल बनाया गया, किनके नाम पे बनाया गया, किनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाई गई, ये तो सोचने की बात है ना। तो जब मूर्तियां आप लगवा रहे हो आरएसएस के फाउंडर का, गोलवलकर का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और ये अटल बिहारी वाजपेयी का,
तो हम पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप अगर सच्चे पासी समाज के हिमायती होते तो लाखन पासी का, महाराजा बिजली पासी का, उदा देवी का और ये मदारी पासी का आप वहाँ पे बड़ा बड़ा मूर्ति लगवा देते, तब हम समझते कि हाँ, आप पासी समाज को मान सम्मान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह का तमाशा कर रहे हैं। आप देखिए ना कि जो इनके सदस्य हैं उन सबको भी अगर वहाँ पे बड़ा लीडरशिप दे करके वो अगर कुछ करते तो हम लोग सोचते कि नहीं, पासी समाज को आगे बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये प्रतीकों की राजनीति करते हैं, ये दलितों के किसी महापुरुष के नाम पे कुछ भी करना नहीं जानते हैं। आप हमको उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा जगह बता दीजिए, पिछले 10 वर्षों से योगी जी वहाँ पे 9 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, एक जगह बता दीजिए जहाँ पे किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के या पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के नाम पे उन लोगों ने बड़ा भव्य प्रेरणा स्थल या म्यूजियम या कोई बड़ी मूर्ति, बाबा साहब की ही कोई मूर्ति बता दे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने लगवाया है। और बात अगर ये इतने ही बड़े हिमायती होते तो कांसीराम साहब के समय में उत्तर प्रदेश में जो बसपा की सरकार ने बहुजन महापुरुषों के नाम पे कई जिलों का नामकरण किया था, तो ये भाजपा के लोग जो नामकरण उस समय हुआ था, उस नामकरण को दोबारा से फिर से वो रिपीट कर देते। लेकिन आप देखिए ना, कई जिलों के नाम समाजवादी पार्टी के सरकार में बदले गए जो बहुजन महापुरुषों के नाम पे थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा की राजनीति है। समाजवादी पार्टी से भले 5 सांसद बन गए हों, लेकिन तब बने ना जब आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। अगर उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रत्याशी होते तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद जीते हैं ना 37, उनकी संख्या मुझे लगता है कि आधा रह जाती। लेकिन हम लोगों ने इस देश में लगा कि नहीं, ये लोग संविधान को बचा लेंगे, लोकतंत्र को बचा लेंगे, आरक्षण को बचा लेंगे, इसलिए हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीटों पे चुनाव लड़ा। एक नगीना में जहां से निर्वाचित होकर के अभी लोकसभा के सदस्य बने हैं चंद्रशेखर आजाद जी, और एक दूसरा चुनाव यहाँ पे लड़े जगदम्बिका पाल, जहाँ से अभी सांसद हैं, वहाँ पे लड़े। और दोनों सीटों पे हमारा जो परफॉर्मेंस है आप देख लीजिए। ये जो सीट थी जगदम्बिका पाल वाली, उस सीट पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 40-42 हज़ार से वोट से चुनाव हार गए थे, और हमारे प्रत्याशी थे अमर चौधरी, उनको तकरीबन 85 हज़ार वोट आया था। तो अगर हमारे प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पे होते तो ये तमाम क्या समाधान है? क्या समाजवादी पार्टी का गठबंधन या आपकी पार्टी का गठबंधन, आजाद समाज पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ होगा? देखिए, गठबंधन की जहां तक बात है तो इस पे हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, हमारे नेता अपने दम पे अपनी ताकत का निर्माण कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, पिछले 16-17 उसमें मंडलों में उन्होंने रैली की लगातार। अभी 1 महीना पहले उनका पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ और फिर से दोबारा अब हर जिले में जा करके वो कार्यक्रम कर। अभी मुजफ्फरनगर उसका पहला एग्जाम्पल था, मुजफ्फरनगर के बाद हरदोई में किया उन्होंने, उसके पहले अमरोहा में किया उन्होंने। तो ये जो लगातार कार्यक्रम हो रहा है ये बहुजन समाज का निर्माण करने के लिए हो रहा है, और सिर्फ पासी जाति को लेकर के नहीं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करवाएगी। और उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव भी होगा तो चाहे वो पासी समाज हो, चाहे वो रविदास समाज हो, चाहे वो रजवार समाज हो, चाहे खरवार समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, उन सबको आप देखिएगा प्रतिनिधित्व देने का काम आजाद समाज पार्टी कांसीराम के द्वारा किया जाएगा। चाहे पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, जाट हो, गुज्जर हो, उन सबको भी मान सम्मान देने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। और वहाँ पे जब आजाद समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो अपने महापुरुषों का सम्मान कैसे किया जाता है ये भी हम लोग दिखाने का काम करेंगे। सीतापुर जैसे जिला हो, चाहे हरदोई हो, चाहे जहाँ भी पासी समाज के बहुल्य जिले हैं, उन सभी जिलों में पासी समाज के मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। जब वहाँ पे हमारे लोग मजबूत होंगे, अगर हमारे लोगों को मौका मिला सरकार में भी जाने का, तो हम लोग वहाँ पे। सवाल यही है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ जाएं? देखिए, ये हम लोग नहीं चाहते। हम लोग 2022 के चुनाव में प्रयास किए थे गठबंधन का कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो निरंकुश सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, जो बुलडोजर वाली सरकार, उसको उखाड़ के फेंका जाए।
लेकिन जो वहाँ पे नेता विपक्ष है अखिलेश यादव जी, वो नहीं चाहते थे कि योगी जी सत्ता से बाहर हों और भाजपा को हराया जाए। इसलिए उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम को साथ में नहीं लिया, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी को साथ में नहीं लिया और अकेले चुनाव लड़ा। उन लोगों ने कांग्रेस और उन लोगों ने गठबंधन बना के देखिए क्या हालत हुआ उनका, बहुत बुरा हालत हुआ। और अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उनको लग रहा है कि उनके चेहरे पे, उनके गठबंधन पे वोट मिल गया, तो ये उनका भ्रम है। इस बार अगर आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हालत बिहार में तेजस्वी यादव की हुई है उससे भी बुरा स्थिति वहां पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का होने वाला है। तो ये लोग मुगालते में और भ्रम में नहीं रहे, ठीक है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी घर में बैठ करके अपना नाम पहचान और दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों के लिए संघर्ष करना नहीं की है। पिछले 10 वर्षों में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने हर दिन बिना संसाधन होते हुए भी इस देश में गरीबों का, कमजोरों का, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का आवाज बन करके मुखरता से सड़क पे संघर्ष किया है। और अब पिछले 1 वर्षों से जब हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में है तो आप देखे होंगे कि उनको जब भी मौका मिलता है तो इस देश के कमजोरों की, महिलाओं के, किसानों के, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के मुद्दों पे मुखरता से बात रखते हैं और उसकी लड़ाई लड़ करके सरकार से मजबूर करते हैं कि हमारे लोगों का मान सम्मान को सुरक्षित रखा जाए। इसलिए हमारी पार्टी जो है इस बार बराबर भागीदारी देगी, बराबर सबको भागीदारी दे करके इस बार हमारे लोगों को चुन करके विधानसभा में भेजने का प्रयास करेगी। और हम सब लोग अपने दम पे तैयारी कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि हाँ आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ लिए बगैर योगी आदित्यनाथ को पटकनी नहीं दिया जा सकता है तो आए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी उनके पास जा रहे हैं गठबंधन को लेकर के। अगर उनको गठबंधन करना, अगर उनको भाजपा को हराना है तो समान हिस्सेदारी, समान भागीदारी के साथ वो हमारे नेता के साथ बैठे आए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस बार उनके दरवाजे पे नहीं जाने वाले गठबंधन के लेकर के। 2022 में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये लोग आजाद रावण को उन्होंने इंतजार करवाया। बिल्कुल, बहुत घमंड में ये लोग चूर थे। इनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश हमारा है और यहाँ की जनता हमारा गुलाम है। तो उस भ्रम को वहाँ की जनता ने दूर कर दिया। और अब चूंकि सांसद माननीय हो गए हैं चंद्रशेखर, तो अब वो स्थिति नहीं होगी कि कार्यकर्ता की तरह चंद्रशेखर रावण को बाहर में बैठाया जाए, घंटों इंतजार कराया जाए, जो कि अखिलेश यादव ने किया था पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान। इस बार वैसा नहीं होगा। अभी वो सांसद हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, सांसद आए हैं तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी उनके दरवाजे पे जा रहे हैं तो अखिलेश यादव जाएंगे चंद्रशेखर के दरवाजे? नहीं आएंगे तो फिर वो लड़े चुनाव, हम लोगों को क्या दिक्कत है। अगर वो भाजपा को हराना चाहते हैं तो आए, मिले, बैठ के बात करें, चर्चाएं करें। कहीं भी हो सकता है, होटल में, दिल्ली में, इधर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। वो भी लोकसभा में सदस्य हैं, वो भी दिल्ली संसद भवन में जाते हैं, हमारे नेता भी जाते हैं। तो हो सकती है बात, मुलाकात, चर्चा, विचार विमर्श हो सकता है। आपका कहने का सार यही है कि झुकेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। समान हिस्सेदारी, समान भागीदारी पे ही गठबंधन की बात होगी और सम्मानजनक सीटें जब आजाद समाज पार्टी कांशीराम को दिया जाएगा तभी जाकर के गठबंधन पे चर्चा हो सकती है। कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 403। 403 में आपको कितने चाहिए? हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी 25% दलित है। बिल्कुल, तो जितनी हमारी हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी है 400। हाँ, तो उतनी सीटें तो हम लोग 100 हो जाएगा सीट। बिल्कुल। तो कहेंगे अखिलेश यादव हमारे साथ भी तो दलित है। अच्छा, तो ठीक है ना, इस बार चुनाव लड़े, वो पता चल जाएगा किसके साथ अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं। माने 100 सीट पे मानेंगे रावण? बिल्कुल, 400 सीटें हैं ना। हाँ। और हमारे नेता का जरा सा भी कहीं भी उनका ओहदा, मान सम्मान इस समाज, बहुजन समाज के लोगों ने गिरने नहीं दिया है। अखिलेश यादव हेडलाइन में हम दे देंगे कि कितनी सीटों के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण अखिलेश यादव के साथ गठबंधन ये करेंगे। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समान हिस्सेदारी, समान भागीदारी की बात होगी तो आजाद समाज पार्टी कांशीराम गठबंधन के बारे में सोच सकती है, ठीक है। अगर हिस्सेदारी भागीदारी नहीं होगी तो हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। हम अपने दम पे, जैसे नगीना में चुनाव लड़े, वहां पे हम लोगों ने अखिलेश यादव के कैंडिडेट जो थे उनको 1 लाख पे सिमटने का काम किया। भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो दूसरे नंबर पे चले गए। बसपा के जो कैंडिडेट थे उनका जमानत जब्त हो गया, वो 12,000 मात्र वोट प्राप्त कर पाए। तो उसी प्रकार नगीना की तरह ही हम लोग जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे दमखम से लड़ेंगे और नगीना की तरह ही रिजल्ट लेकर के आएंगे।
तो बराबर समान हिस्सेदारी, समान भागीदारी की बात होगी, उसी पे गठबंधन हो सकता है। अन्यथा आजाद समाज पार्टी कांसीराम पूरे उत्तर प्रदेश में अभी लगातार सभाएं कर रही है और अपनी ताकत बना रही है हर जिलों में, बहुजनों में, और हम लोग अपने सम्मान की रक्षा सुरक्षा खुद कर सकते हैं, किसी और के भरोसे नहीं है। तो चलिए, चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके वो सांसद हैं नगीना से, वो अपनी पार्टी का गठबंधन अखिलेश यादव के साथ इस शर्त पे करेंगे कि उनकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी उनको सीटों में भी नजर आए, तब वो सम्मानजनक पूर्वक अगर भागीदारी मिली तब वो जाएंगे। ऐसे कहा जा रहा है इनके द्वारा कि लगभग अगर 400 सीटें, 403 है तो 100 सीटें तो हमारी बनती है। तो क्या होगा, 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।